जय माता दी। आज आप लोग जानेंगे मकर संक्रांति कब है 2025 में, और मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए जिससे आपका भाग्य उदय हो जाए। और मकर संक्रांति का महत्वपूर्ण मैं आज आप लोगों को विशेषता बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को सुने, हमारे बातों को सुने, साथ ही हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। मकर संक्रांति पर करें ये कुछ चीजों का दान जिससे आपका भाग्योदय से कोई रोक नहीं सकता। और आप लोग जानते भी हैं, जो हिंदू पंचांग है, सनातन पंचांग है, मकर संक्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दान, पुण्य, गंगा स्नान, पूजा पाठ, धार्मिक कर्म और पुण्य के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है, मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, पुण्य, गंगा स्नान, दीपदान, पूजा पाठ, इसका कई हजार गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होता है। इसीलिए देखिए, मकर संक्रांति के दिन से ही हर साल माघ मेला प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही कुंभ का भी महाआयोजन प्रारंभ होता है। जब मकर संक्रांति आता है, सूर्य देवता को समर्पित यह पर्व किया जाता है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और सूर्य हमारे जीवन का संचालक है। सूर्य का बहुत ही सभी के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है और सूर्य का पावर बहुत ही जरूरी होता है सबके लिए, कार्य के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और परिवार के लिए भी। मतलब माना जाए तो हर काम के लिए सूर्य का आत्मबल बहुत जरूरी होता है और सूर्य का कृपा बहुत जरूरी होता है। सूर्य की आप लोग अगर रोशनी पाएंगे, सूर्य का कृपा होगा, तभी सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे और स्वास्थ्य में भी सुधार होता रहेगा। इसी तरह मकर संक्रांति पर आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं क्या क्या दान आपको करना चाहिए। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल की बहुत विशेष प्राप्ति होती है। बेहद शुभ माना जाता है इस दिन। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब धार्मिक पूजा पाठ, दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारे पापों को भी नष्ट करता है जो हम लोग दान पुण्य करते हैं, और आगे का रास्ता भी प्रशस्त करता है। दान के जरिए व्यक्ति स्वास्थ्य और समृद्ध और शांति प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं इस दिन क्या दान करना शुभ रहेगा और किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति पर क्या दान करना शुभ होता है, तो मैं बता दूं, मकर संक्रांति के दिन सबसे जो उत्तम होता है, सबसे ज्यादा फल देने वाला होता है, वह होता है तिल और गुड़ का दान करना, खिचड़ी का चावल दान करना। खिचड़ी का सारा सामग्री चावल में मिला करके या अलग अलग भी आप दान कर सकते हैं। तिल को शुद्धि और गुड़ को मिठास का प्रतीक माना गया है। तिल गुड़ का दान करने से कुंडली में भी सूर्य और शनि ग्रह के दोषों का निवारण हो जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू के दान करने से स्वास्थ्य में भी लाभ रहता है और सकारात्मक होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सबका भाग्य बदलता है, सबका
भाग्य अलग अलग काम करता है। तो इसीलिए उस दिन दान पुण्य किया जाता है। जो हमारे ग्रह बदल रहे हैं कुंडली में, या आपके नाम के आधार से कुंडली पे या आपके जन्म के आधार से कुंडली पे जो ग्रह बदलते हैं, तो वो हमारे ग्रह शुभ फल प्रदान करें। अगर कोई अशुभ ग्रह भी हो रहे हैं या कोई ग्रह खराब है, तो हमें शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्त करें, क्योंकि अब हमारा ग्रह बदल रहा है तो आने वाला समय हमारा अच्छा आए, इसीलिए दान करना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति अब होंगे मार्गी, इन राशियों को भी मिलेगा लाभ। अनाज और खिचड़ी का दान, चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, चना, मूंग का दाल, हरा मूंग भी साबुत भी दे सकते हैं। ये सब दान करने से आपके जीवन में, आपके घर में धन दान की वृद्धि होती है। इस दिन खिचड़ी बनाकर गरीबों को भी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ज्यादा उसका फल भी प्राप्त होता है, शुभ माना जाता है और आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। काले उड़द का दान करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। शनि भी ठीक होते हैं, राहु केतु भी ठीक होते हैं। काला उड़द दान करने से अचानक दुर्घटना होने से भी बचाव हो जाता है। कपड़े और कंबल का दान करने से, ठंड के मौसम को देखते हुए कंबल, ऊनी कपड़े, जरूरतमंदों के लिए वस्त्र दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। यह दान न केवल दूसरों को गर्माहट देता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष मिलता है। धातु के बर्तन, तांबा, पीतल, चांदी, सोना के बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। गौदान, गाय का दान हिंदू धर्म में बहुत ही सर्वोच्चम माना गया है। सबसे ज्यादा सर्व उत्तम में गाय का दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, रुई दान, तिल का दान, पद दान, छत्र दान, पद मतलब चप्पल का दान, और छाता का दान, यह बहुत ज्यादा फल देने वाला माना गया है। उसमें अन्न और शिक्षा दान भी आता है। ये सब बहुत अच्छे पुण्य कर्म माने गए हैं। यदि गाय न दान कर सके तो गौशाला में चारा या धन का योगदान भी आप दे सकते हैं, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और मकर संक्रांति पर किस किस चीज का दान नहीं करना चाहिए, ये भी आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन लें और इसका बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप सावधान भी हो जाएं। दान करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गलत वस्तुओं का दान पुण्य के बजाय अशुभ फल दे सकता है और आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप कपड़े दान कर रहे हैं तो फटे और पुराने कपड़ा बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए। टूटी फूटे वस्तुओं किसी को दान नहीं करना चाहिए। टूटे बर्तन या फूटे बर्तन या चटके हुए या पचक गया हो कोई बर्तन, तो वह बिल्कुल कभी दान नहीं करना चाहिए। और ऐसे महापर्व पे तो बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए। जैसे मकर संक्रांति हो गया, शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, बसंत पंचमी हो गया, अक्षय तीज हो गया, इसमें कटी फटी चीजें बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए। उसका बुरा असर पड़ता है, गलत परिणाम मिल सकता है। और अधूरी वस्तु भी दान नहीं करना चाहिए। जो अधूरा है वह पूरा पूर्ण नहीं है। यह अपना पतन का कारण भी हो सकता है और अशुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। पुराने और बेकार सामान, पुराने या जो भी खराब हो चुका है, जैसे खराब पड़े या टूटी फूटी चीजें दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दान में हमेशा साफ सुथरी और उपयोगी वस्तु देना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आप लोग बता दूं, 2025 में जनवरी में किस दिन आप लोग को
मकर संक्रांति का महापर्व मनाना है। तो आप लोग 2025 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। सुबह 3:24 14 तारीख को प्रतिपदा रहेगा। 3:25 से दूज लग जाएगा, जिसको बोलते द्वितीया। कृष्ण पक्ष रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र 10:18 तक 14 जनवरी को रहेगा। 10:18 के बाद पुष्प नक्षत्र आ जाएगा, जो कि बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। बालो करण रहेगा। कृष्ण पक्ष है। 14 जनवरी को विषकुंभ योग है। मंगलवार दिन है। चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। शिशिर ऋतु है। 2081 संवत है। माघ मास रहेगा। और अपने घर से 14 जनवरी को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। उत्तर दिशा 14 जनवरी को शुभ नहीं होता है किसी के लिए भी। तो अपने घर से देख ले, अगर कहीं उत्तर दिशा में जाना हो, आपको बहुत ही जरूरी काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब मैं बता दूं और भी किस किस चीज का दान नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसी भोजन दान वर्जित है, कभी दान नहीं करना चाहिए। सात्विक वस्तु का दान करना चाहिए। सफेद चावल और सफेद कपड़े, कुछ मान्यताओं के अनुसार सफेद चावल और सफेद कपड़े का दान इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। यह चंद्रमा से जुड़ी है, जो सूर्य की ऊर्जा से मेल बिल्कुल नहीं खाती है। काले रंग की वस्तुएं, काले कपड़े या वस्तुएं दान न करें, यह नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। लोहे की वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। इसके बजाय तांबा या पीतल का दान मकर संक्रांति पे कर दे तो सबसे अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से मकर संक्रांति के दिन आप सभी लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही अपने जीवन में अद्भुत समय आप लोग इस दिन दान पुण्य पूजा पाठ करके पा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण योग को व्यर्थ न जाने दें, इसका पूरा लाभ उठाएं और कमेंट में ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः अवश्य लिखें और अपने मन में भी ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः आप अपने मन में भी उच्चारण करें, स्मरण करें, जिससे आपको सूर्य शुभ फल प्रदान करेगा। और सूर्य जब फल प्रदान करेगा अच्छा, तो आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही अद्भुत चमत्कार देने वाला है। क्योंकि मैं बता भी दिया हूं किस लिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है। तो आप लोग हमारे वीडियो अंत तक देखें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग देते रहें और हमसे जुड़े रहें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही लाभ प्राप्त होता रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और बेहतर हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें अवश्य सूचना दें और अपना सहयोग हमारे साथ देते रहे। इसी प्रकार से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।